हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। यह सुंदर लता भारत के हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा ऋतु में सड़क के किनारे वृक्षों पर फैली हुई पाई जाती है। इसके कंद में छोटे छोटे रेशे रहते हैं जो दिखने में वाराह सुअर के बाल जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे वाराही कंद कहते हैं। इसके पत्र के अक्ष में पत्र प्रकलिका होती है जो भूरे वर्ण की तथा गोलाकार होती है, जिससे नए पौधे निकलते हैं। इसे वायु कंद भी कहते हैं। इसको उबालकर या भून कर खाते हैं। इसका कंद विशेष बड़ा नहीं होता है। यह देखने में सूकर के मुख जैसा एक ओर मोटा एवं दूसरी ओर पतला, दृढ़, सघन, लंबे रोमों से युक्त, भीतर श्वेत रंग का तथा ऊपर काले या मटमैले भूरे रंग का होता है। इसको काटने या नख से कुरेदने पर दूध निकलता है। यह स्वाद में कड़वा एवं चरपरा होता है। इसकी वारही के जैसी आरोही लता होती है। तनों के आधार पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग मंजरी में लगे हुए होते हैं। इसके कंद लंबे, गहरे, धूसर या काले रंग के तथा रोम युक्त होते हैं। कंद का प्रयोग सर्वांगशूल, विबंध, प्रवाहिका, दाह तथा शोथ की चिकित्सा में किया जाता है। वाराही कंद मधुर, कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, स्निग्ध तथा वातकफ शामक होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। वाराही कंद का क्वाट बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम मुलेठी चूर्ण तथा 5 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। 1 से 2 ग्राम वाराही कंद चूर्ण को भूनकर उसमें घी व मिश्री मिलाकर सेवन करने से अर्श का शमन होता है। 2 से 4 ग्राम वाराही कंद चूर्ण का चावल के मांड के साथ सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। बहेड़ा, आम की गुठली, वटजटा, निर्गुंडी बीज, शंखिनी बीज तथा वाराही कंद चूर्ण को तेल में मिलाकर लेप करने से नाड़ी व्रण, नासूर का शोधन तथा रोपण होता है। वाराही कंद स्वरस से भावित मदन फल मूल तथा शकरकंद से सिद्ध तेल की मालिश करने से नाड़ी व्रण, नासूर का शीघ्र शोधन एवं रोपण होता है। शुष्क वाराही कंद से निर्मित चूर्ण को व्रण में डालने से का शीघ्र रोपण होता है। वाराही पत्र स्वरस को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। वाराही कंद चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से सर्वांग शोथ का शमन होता है। रसायन 1 से 2 ग्राम वाराही कंद के चूर्ण को मधु के साथ दूध के अनुपान से 1 माह तक सेवन कर पच जाने पर केवल दूध, भात एवं घी के भोजन पर रहने से यौवन, कर्म सामर्थ्य आदि रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। वाराही कंद चूर्ण से पकाए हुए दूध को मथकर घी निकालकर उस घी में मधु मिलाकर मात्रा पूर्वक सेवन करने से बुढ़ापा रोग आदि का शमन हो, दीर्घायु आदि रसायन गुणों का आधान होता है। वाराही कंद स्वरस से भली प्रकार से भावित वाराही कंद चूर्ण 1 से 2 ग्राम में मधु तथा घृत मिलाकर चाटकर वाराही कंद कल्क एवं स्वरस से सिद्ध घी खाने से समस्त व्याधियों का शमन होता है तथा रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। वन सूरण को पानी में घिसकर या सूखे हुए कंद को पानी के साथ पीसकर लगाने से कर्णमूल शोथ में लाभ होता है। 10 से 12 ग्राम जंगली सूरण कल्क को दही के मध्य रखकर या दही लपेटकर निगल जाने से उदर रोग का शमन होता है। सूरण का शाक बनाकर सेवन करने से उदर शोथ का शमन होता है। सूरण की नवीन पत्तियों का शाक बनाकर सेवन करने से उदर विकारों का शमन होता है। अर्श सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर सूखने पर आग में अच्छी तरह पकाकर पकने पर मिट्टी हटाकर साफ कर तेल में भूनकर बनाए मिलाकर खाने से अर्श में अतिशय लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम सूरण कंद चूर्ण में संभाग कुटज त्वक चूर्ण को मिलाकर तक्र के अनुपान के साथ सेवन करने से अर्श में लाभ होता है।
पुटपाक विधि से प्राप्त 50 मिलीलीटर सूरण स्वरस में 10 से 12 मिलीलीटर तिल तेल और 1 ग्राम बनाए मिलाकर पीने से अर्श रोग में लाभ होता है। संभाग शुद्ध भल्लातक, त्रिफला, दंती, चित्रकमूल तथा सूरण में 2 गुना मिलाकर बनाएं, मिट्टी के घड़े में बंद कर उपलों की मंद अग्नि में पकाकर प्राप्त लवण का मात्रा पूर्वक सेवन अर्श में प्रशस्त है। 1 मास तक अन्य कोई आहार न देकर केवल सूरण का शाक आदि रूप में सेवन करना चाहिए और तक्र पिलाना चाहिए। केवल इसी आहार पर रहने से अर्श का शमन होता है। सूरण आदि औषधियों से निर्मित बाहुशाल गुड़ का मात्रानुसार सेवन करने से अर्श, गुल्म, वातोदर, आमवात, प्रतिश्याय, क्षय, ग्रहणी, पीनस, हलीमक, पांडु तथा प्रमेह रोगों में लाभ होता है। सूरण पिंडी का उपयोग अर्श की चिकित्सा में किया जाता है। बृहद सूरण वटक का सेवन करने से अर्श, ग्रहणी, श्वासकास, क्षय, प्लीहा, श्लीपद, शोथ, भगंदर तथा पलित रोग का शमन होता है। यह योग वृष्य, मेधावर्धक, अग्निवर्धक तथा रसायन होता है। जंगली सूरण के चूर्ण को घी में भूनकर मूली के रस में घोंटकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर प्रातःसायं 2 गोली खिलाने से अर्श में लाभ होता है। सूरण घनकंद को पीसकर जोड़ों पर लेप करने से संधिवात का शमन होता है। लेप करने से पहले संधियों में तैल लगा लेना चाहिए। सूरण कंद कल्क में मधु तथा घी मिलाकर लेप करने से वल्मीक और श्लीपजन्य शोथ का शमन होता है। अग्नि पर भूने हुए सूरण कंद में घी और गुड़ मिलाकर पीसकर लेप करने से अर्बुद का शमन होता है। ग्रंथि अच्छे पके हुए सूरण के कंद को सोंठ और जल के साथ भली भांति पीसकर ग्रंथियों पर उसका बारंबार लेप कराना चाहिए। 7 दिन तक लेप करने से ग्रंथियां नष्ट हो। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। अमरबेल एक लता है। आपने इसे कई पेड़ों से लिपटा देखा होगा। ये प्रायः बबूल, बेर आदि पेड़ पर लिपटी नजर आती है। अमरबेल खेतों में भी मिल जाती है। इसका तना लंबा और पतला होता है। अमरबेल के तने से कई सारी पतली पतली और शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं काफी मजबूत होती हैं। इसकी लता और बीज का उपयोग जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। अमरबेल के प्रयोग द्वारा आप रोगों से बच सकते हैं। इसके साथ ही अमरबेल का प्रयोग कर बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि अमरबेल वीर्य को बढ़ाता है, पाचन शक्ति ठीक करता है और आंख के रोगों में लाभदायक होता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। यह पित्त, कफ के विकार और खराब पाचन से बनने वाले वात को भी ठीक करता है। यह मल के निकले को आसान बनाता है। इसके साथ ही अमरबेल के फायदे और भी हैं। आइए सभी लाभ के बारे में जानते हैं। अमरबेल एक परजीवी और दूसरे पेड़ों पर निर्भर लता है जो रस्सी की तरह बेर, शाल, करौदें आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें से महीन धागे के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण इसको अमरबेल कहते हैं। यह वृक्षों के ऊपर फैलती है। जमीन से बिना जुड़े केवल पेड़ पर ही होने के कारण इसे आकाश बेल भी कहा जाता है। इससे यह तो फलती फूलती जाती है, लेकिन जिस पेड़ पर यह रहती है वह धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाता है। आकाशवल्ली के फल थोड़े पीले काले रंग के और बड़े होते हैं। इसे लैटिन में कैसीथा फिलीफॉर्मिस लिन कहते हैं। दोनों में कुछ गुण भेद भी पाया गया है। किसी का मत है कि अमरबेल वह है जो केवल आम के पेड़ पर फैलती है, अन्य वृक्षों पर फैलने वाली आकाश बेल है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अमरबेल को तिल या शीशम के तेल में पका लें। इसे सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं। इससे गंजेपन में लाभ होता है।
लगभग 50 ग्राम अमरबेल को कूटकर 1 लीटर पानी में पका लें। इससे बालों को धोने से बाल में चमक आती है और बाल सुनहरे होते हैं। इससे बालों का झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही रूसी भी खत्म होती है। अमरबेल के 5 से 10 मिलीलीटर रस को पानी के साथ रोजाना सुबह और शाम पीने से मस्तिष्क रोग ठीक होता है। 10 से 20 मिलीलीटर अमरबेल के रस में चीनी मिलाकर आंखों पर लगाने से आंख आना और आंखों की जलन की परेशानी से आराम मिलता है। अमरबेल पंचांग के पेस्ट को जीभ पर लेप करने से जीभ के घाव तुरंत भर जाते हैं। अमरबेल को उबालकर पीसकर पेट पर लेप करने से पेट के रोग ठीक होते हैं। आकाशबेल का रस आधा लीटर और 1 किलोग्राम मिश्री को मिलाकर धीमी आंच पर उबालते हुए शरबत तैयार कर लें। इसे सुबह और शाम 2 मिलीलीटर की मात्रा में पानी मिलाकर पीने से पेट की गैस और पेट के दर्द की समस्या ठीक होती है। अमरबेल पंचांग का काढ़ा बनाकर उससे पेट पर सेंक करने से उलटी बंद होती है तथा पेट का दर्द ठीक होता है। अमरबेल के 10 मिलीलीटर रस में 5 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खूब घोंटकर रोज सुबह पिला दें। 3 दिन में ही खूनी और बांधी बवासीर में विशेष लाभ होगा। 5 से 10 मिलीलीटर अमरबेल के रस का सेवन करने से बुखार, लिवर विकार तथा कब्ज में लाभ होता है। अमरबेल के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े को पीने से या इसके पेस्ट को आमाशय तथा पेट पर लेप करने से फैटी लीवर ठीक होता है। आकाशवल्ली का प्रयोग पेशाब को बढ़ाने के लिए तथा किडनी की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। 10 से 20 मिलीलीटर अमरबेल के काढ़े को पिलाने से प्रसूता स्त्री की अपरा जल्दी निकल जाती है। अमरबेल का काढ़ा बनाएं। काढ़े की भाप से अंडकोश को पसीना आने तक सेंकने से अंडकोश की सूजन ठीक होती है। अमरबेल का काढ़ा बनाकर उससे योनि को धोने से योनि के विकार ठीक होते हैं। अमरबेल के काढ़े या अमरबेल को पीसकर गुनगुनाकर लेप करने से गठिया जैसी बीमारी में होने वाली परेशानी जैसा जोड़ों का दर्द तथा सूजन की समस्या से आराम मिलता है। इस काढ़े का प्रयोग स्नान करने के लिए भी करना चाहिए। अमरबेल के 2 से 4 ग्राम चूर्ण या ताजी बेल को पीसकर सौंठ और घी मिलाकर लेप करने से पुराना घाव भी भर जाता है। अमरबेल पंचांग का काढ़ा बनाकर उससे घाव को धोने से घाव तथा त्वचा की सूजन ठीक होते हैं। अमरबेल को पीसकर लेप करने से खुजली शांत होती है। 4 ग्राम ताजी अमरबेल का काढ़ा बनाकर पीने से पित्त के कारण होने वाले विकार ठीक होते हैं। इससे खून भी साफ होता है। 10 ग्राम ताजी अमरबेल को मसलकर साफ महीन कपड़े में पोटली बांधें। इसे आधे लीटर गाय के दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब इसका 1/4 दूध जल जाए तब ठंडा कर मिश्री मिलाकर पिएं। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। अमरबेल पंचांग के चूर्ण का सेवन करने से बुखार ठीक होता है। तीसरे या चौथे दिन आने वाले बुखार में भी अमरबेल को गले में बांध लेने से बुखार नहीं चढ़ता है। अमरबेल को शुभ मुहूर्त में लाकर सूती धागों में बांधकर बच्चों के गले व बांह में बांधने से विभिन्न प्रकार के शिशु रोग ठीक। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आप सभी लोग धनिया का सेवन करते ही होंगे, क्योंकि धनिया की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सभी को पसंद आती है। आमतौर पर लोग धनिया के पत्ते की चटनी या इसके बीज को मसाले के रूप में प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं है कि आहार के अलावा भी धनिया के इस्तेमाल के फायदे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिया को औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है और इससे कई रोगों की रोकथाम या इलाज किया जाता है? आइए जानते हैं। धनिया के फायदे आप शायद ये बातें नहीं जानते होंगे, लेकिन पतंजलि के अनुसार धनिया का उपयोग कर अनेक बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। धनिया बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है, इसलिए आप जरूर धनिया के फायदे के बारे में जान लीजिए ताकि इसका भरपूर लाभ ले सकें। आइए जानते हैं धनिया के फायदे विस्तार से। दोस्तों, धनिया एक मसाला होने के साथ साथ एक औषधि भी है। संपूर्ण भारत में हर घर में धनिये के सूखे फलों का प्रयोग मसाले के तौर पर किया जाता है। धनिया का इस्तेमाल कर भोजन से अरुचि, पाचन तंत्र रोग, मूत्र विकार के साथ साथ वात पित्त कफज विकार में भी लाभ लिया जा सकता है। गीला धनिया विशेषतः पित्त शामक होता है।
दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, अधिक प्यास लगती है तो धनिया के पानी में मधु और मिश्री मिलाकर पीने से पित्त के कारण लगने वाली प्यास मिटती है। इसी तरह 175 ग्राम धनिया के पेस्ट को 1 लीटर पानी में मिला लें। इसे रात भर छोड़कर सुबह छान लें। इसमें 100 ग्राम मिश्री तथा 100 ग्राम मधु मिला लें। इसे 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से लाभ होता है। इसके अलावा 10 से 20 मिलीलीटर धनिये के काढ़ा में चीनी मिलाकर पीने से प्यास और जलन शांत होती है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया, आंवला, वासा, मुनक्का तथा पित्त पापड़ा लें। इनका चूर्ण बना लें। 25 ग्राम चूर्ण को 200 मिलीलीटर पानी में रात भर भिगो दें। इसे सुबह शाम छानकर मिश्री मिला लें। इसे पीने से प्यास मिटती है और मुंह के सूखने की परेशानी में लाभ होता है। बच्चों को खांसी होने पर चावलों के पानी में 10 से 20 ग्राम धनिया को घोंट लें। इसमें चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम को पिलाना है। इससे बच्चों की खांसी और दमे में लाभ होता है। अदरक का रस 10 मिलीलीटर की मात्रा में और गुड़ 10 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, अजवायन 5 ग्राम लें। इनके साथ ही काला जीरा 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, इलायची तथा मोथा 5-5 ग्राम लें। इनका गाढ़ा काढ़ा बना लें। काढ़ की 2 से 4 ग्राम की मात्रा सेवन करें। इससे खांसी, बुखार, बवासीर, टीबी आदि बीमारी में लाभ होता है। रात भर पानी से भिगोए हुए धनिया के बीजों को छिलका रहित होने तक अच्छी तरह धो लें। इन बीजों को सुखाकर भून लें। इसमें मरीच, हल्दी, सेंधा नमक तथा नींबू के रस को मिला लें। इसे थोड़ी मात्रा में लेकर चबाने से भूख बढ़ती है। धनिया से बने काढ़ा का सेवन करने से आंतों के रोग में लाभ मिलता है। धनिया के सूखे फलों से बने काढ़ा का सेवन करने से पित्तज विकार, कंठ की जलन, उल्टी में लाभ मिलता है। धनिया से बने काढ़ा में दूध एवं चीनी मिला लें। इसे पीने से पाचन तंत्र के विकार में फायदा होता है। धनिया, लौंग, सौंठ तथा निशोथ को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इसे गर्म पानी के साथ 2-2 ग्राम सुबह शाम सेवन करें। इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है। धनिया तथा सौंठ से बने 20 मिलीलीटर काढ़ा में एरंड मूल का चूर्ण 1 ग्राम मिला लें। इसे दिन में 2 बार पिलाने से भोजन ठीक से पचता है। बराबर बराबर मात्रा में धनिया और सौंठ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पीने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है। पेट में गैस होने पर 10 से 15 मिलीलीटर धनिया तेल का सेवन करने से आराम मिलता है। धनिया और सौंठ का काढ़ा पीने से पेट दर्द और अनपच ठीक होती है। पेट दर्द में 2 ग्राम धनिया चूर्ण को 5 ग्राम मिश्री के साथ मिला लें। इसे दिन में 2-3 बार देने से गर्मी से होने वाले पेट दर्द में लाभ होता है। 5 ग्राम धनिया को 100 मिलीलीटर पानी में रात में भिगो लें। इसे सुबह मसलकर छान कर रखें। इस पानी को बच्चों को पिलाने से पेट दर्द में लाभ होता है। 10 से 20 मिलीलीटर धनिया के पत्ते के रस को 10 मिलीलीटर सिरके में मिलाकर लगाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। कब्ज में फायदे के लिए 20 ग्राम धनिया तथा 120 मिलीलीटर पानी को मिट्टी के बर्तन में डालकर रात भर रहने दें। सुबह इसे छानकर 13 ग्राम खांड डाल लें। इसे थोड़ा थोड़ा पीने से कब्ज में लाभ मिलता है। 20 ग्राम धनिया को कूटकर 1 गिलास पानी में उबाल लें। इस पानी को कपड़े से छान लें। इसे 1-1 बूंद आंखों में डालने से आंख के रोग जैसे आंखों में होने वाली दर्द, आंखों से पानी बहने की परेशानी में फायदा होता है। धनिया के रस को बकरी के दूध में मिला लें। इसे आंख में 1-1 बूंद डालने से आंखों का दर्द ठीक हो। धनिया बीज और जौ को बराबर बराबर लेकर पीस लें। इसका गाढ़ा लेप बना लें। इसे आंखों पर बांधने से आंख के दर्द ठीक हो जाते हैं। धनिया के 20 से 25 ग्राम ताजे पत्तों को पीस लें। इसमें चने